हालेलुया। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने एक और दिन लेकर आए। प्रभु बड़ा परमेश्वर है जो अपनी करुणा हम पर बनाए रखता है और पिछले सप्ताह उसने संभाला है। आज एक और दिन इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर अपने करीब लेकर आए हैं। उपवास के बारे में बार बार बताने से और आपको इनकरेज करने से मेरा कोई भी बिल नहीं लगता कि मैं आपको एक बार बताऊं और दोबारा ना बताऊं। प्रभु मदद करे। अगर प्रभु ने चाहा तो हम कोशिश करेंगे कि अगले सप्ताह की अगले महीने के पहले सप्ताह उपवास में बैठें, तो प्रभु मदद करने पाए। आज एक और दिन परमेश्वर आप लोगों के पास लेकर आया। हम जानते हैं, हम सीख रहे हैं कुछ बातों को। मैं विश्वास करता हूँ आप वचन को सुन रहे हो, समझ भी रहे हो, और अगर आप जब रिप्लाई देते हो तभी मुझे भी इनकरेजमेंट होता है कि ठीक है, आप लोग वचन को सुन रहे हो और समझ पा रहे हो। क्योंकि जब भी हम उपवास में बैठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, तो एक सामने वाले के रिस्पॉन्स के लिए नहीं हम बैठते हैं सिर्फ प्रभु के लिए। और जब सामने वाला रिस्पॉन्स देता है तब हम इस बात को समझ पाते हैं कि प्रभु लोगों से बात कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि मेन बात यह है कि हम जब प्रचार के लिए जब एक विश्वास व्यक्ति प्रभु का दास खड़ा होता है तो वो इस बात के लिए नहीं खड़ा होता कि लोग पास्टर को रिस्पॉन्स दें। वो इस बात के लिए खड़ा होता है कि लोग परमेश्वर की महिमा करें। और महिमा परमेश्वर की करना इस बात को दर्शाता है कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। और इसलिए मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि उपवास हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप बाइबल में बताओगे, कई बार हमें लगता है कि उपवास हम जब रखते हैं तो हमारा शरीर कमज़ोर होता है, कई लोग दवाइयाँ मेडिसिन खाते हैं और उन्हें लगता है कि मैं मतलब भी जब उपवास रखूँगा तो मैं उपवास में रह नहीं पाऊँगा। पर मैं एक बात बताऊँ, जब भी आपका उपवास रखने का मन होना, तब पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा एक बात को याद रखना कि आदम और हवा जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, उनके ऊपर कोई ना तो उन्होंने बीमारी कोई काम कर रही थी, ना कोई पाप था, ना कोई गुनाह था। वो परमेश्वर के साथ बड़े आनंदमय थे। उनका जीवन क्या था पता? फल फ्रूट खाना। कोई रोटी नहीं थी, कोई बर्गर नहीं था, कोई चाउमीन नहीं था। सिर्फ उनका मेन मकसद था फल फ्रूट खाना। और अगर आज मैं नए नियम में फ्रूट की व्याख्या दूँ तो पवित्र आत्मा के फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और विश्वास। अगर आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं ना, तो याद रखना मेरे प्रियो, बीमारियाँ हमें छू नहीं सकती। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में मन लगा कर बैठते हैं ना, तब पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर प्रकट होते हैं। जो हमारा शरीर नहीं कर सकता ना, जो हमारा शरीर नहीं कर सकता, वो परमेश्वर हमारे लिए कर देता है। मैं एक बात बताऊं, मेरा टॉपिक ये नहीं है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। याद रखना, जो आज तक आपका शरीर नहीं कर पाया, आपने मेहनत की, थक गए, हार गए। मैं आपको मेन मकसद बताता हूँ बात का। जो आज तक आपका शरीर नहीं कर पाया, आप लोग थक गए, हार गए, जब परमेश्वर ने बुलाया, आपके पास इतना बुद्धि ज्ञान था, इतनी समझ थी, इतना मतलब टैलेंट था, फिर भी आप परमेश्वर के लिए कुछ मतलब भी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए। और सोचो, आज उपवास रखते हुए आप उसी शरीर की चिंता करते हो जिस शरीर ने इतने साल तक आपको दुख में रखा, परेशानी में रखा, चिंता में रखा, बीमारियों में रखा। आज जब आपको परमेश्वर के सामने आए हो तो आज भी आप उसी शरीर का सहारा ले। उपवास करके हम क्या प्रूफ करते हैं पता है? परमेश्वर को ये बताते हैं कि मेरे को ये शरीर नहीं, मुझे तू चाहिए। और हम उस शरीर को इनकार करते हैं जो शरीर जो शरीर आज तक हमें इस्तेमाल करता रहा शैतान के कामों के लिए। हमारे शरीर के काम क्या हैं? बाइबल क्या बताती हैं? लुचपन, बीमारियां, लड़ाई झगड़े, बुरा बोलना, व्यभिचार, गंदे काम, लालच, यही तो हमारे शरीर के अंदर है। और उसी शरीर को तो हम ख़त्म कर रहे हैं जब उपवास रखते हैं। उसी शरीर को हम कहते हैं कि
मतलब भी मैं तुझे त्याग कर, मुझे नहीं लालच चाहिए, मुझे नहीं व्यभिचार चाहिए, मुझे नहीं बुरे काम चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा के फल चाहिए। जिस प्रकार आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति में फल खाकर संतुष्ट रहते थे, उसी प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा मैं भी उस फलों से संतुष्ट हूँ। हालेलुया। इसलिए जब आप उपवास में बैठते हो तो आप अपने शरीर को, जिसने आज तक आपको गलत तरीके के लिए इस्तेमाल किया, जिसने आज तक आपके जीवन में पाप गुनाह के सिवाय और कुछ नहीं किया, और उसी शरीर को आप त्याग कर उपवास में बैठते हो, तब आप परमेश्वर को ये बताते हो कि परमेश्वर मुझे अब इस शरीर की जरूरत नहीं। एक उदाहरण बताऊँ लोगों को, जब समस्या आती है ना, परेशानी आती है, वो कहते हैं पास्टर जी हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कुछ भी का मतलब क्या होता है कि मतलब ही आप ये कह रहे हो कि मैं अब अपने जीवन में जो करते आया हूँ वो मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे को अब परमेश्वर की ज़रूरत है। और जब आप परमेश्वर की ज़रूरत को मांगते हो कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो उस वक्त आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, उस वक्त आपका परमेश्वर आपका साथ देता है। इसलिए जब हम उपवास में बैठते हैं तो हम अपने शरीर को त्याग कर बोलते हैं कि आज तक मैंने तेरा सहारा दिया, तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने तेरे को बढ़ाया, मैंने तेरे को खिलाया, मैंने तेरे को पिलाया, मैंने तेरे को ये किया, और आज तक तूने मेरे लिए बुराई, बदनामी, लड़ाई, झगड़े लेकर आया। इसलिए आज मैं उपवास में बैठकर इस शरीर को इनकार करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा उस जगह पर आए, उस जगह पर आके आप काम करें। फिर देखो आपके जीवन में कैसा आनंद आता है, कैसे अनुग्रह में आप बढ़ते हैं। फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे चेंजिंग आता है। फिर देखो आपका लाइफ, जो शरीर आज तक है आपको पाप में जगेरता था, अब वही शरीर आपके अंदर से परमेश्वर की महिमा करेगा। अब वही शरीर आपके अंदर से परमेश्वर के कामों को प्रकट करेगा। अब वही शरीर आपको अंदर से विश्वास के कामों को प्रकट करेगा। फिर आप, अब तक आप अपने जो भी काम करते हो ये बोलते हो मैंने किया, और जब आप उस शरीर के कामों को त्याग कर उपवास के साथ बैठोगे, फिर आप क्या कहोगे? मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मेरे परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए जब हम उपवास में बैठते हैं तो अपने शरीर को त्यागते हैं और परमेश्वर के कामों को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। मैं बताऊँ एक बढ़ोतरी का बढ़िया कारण है उपवास। अगर आपको परमेश्वर में, आप कई बार बोलते हैं ना मैं बढ़ना चाहता हूँ, तो आपका एक परमेश्वर में बढ़ने का एक लेवल है उपवास। अगर आप उपवास में बढ़ोगे ना तो आपका ग्रोथ होता रहेगा। शैतान की मैं बताऊं सबसे बड़ा कमजोरी ताकत क्या है? आपका खाना। आप खाना खा लेते हो, आलसी हो जाते हो, सुस्ती में फंस जाते हो, नींद आती है, जो करना होता आप नहीं कर पाते, और शैतान सबसे बड़ा हमें खाने के लिए लुभाता है। और बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु परमेश्वर की प्रेम, आनंद और सामर्थ्य। इसलिए मेरे प्रियो, उपवास को कमज़ोर मत समझें, उपवास को नॉर्मल मत लें। उपवास वो ताकत है जो आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करती है। हालेलुया। ये उपवास सिर्फ हम रखते हैं इसलिए नहीं है। बाइबल के अंदर भी जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी सेवकाई को पूरा किया है, तो उन्होंने भी एक निर्णय लिया उपवास का। मूसा ने, यहोशू ने, फिर उसके बाद आता है नहम्याह ने, अस्तेर ने, दानियल ने, और यहाँ तक कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, यीशु मसीह ने भी उपवास रखा। जब उसने उपवास रखा है तो हमारे शरीर में क्या कमजोरी है? हम उपवास नहीं रख सकते। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते। जो आज का मेरा टॉपिक है, यीशु अच्छा चरवाहा। यीशु अच्छा चरवाहा है। मतलब भी अच्छा चरवाहा की क्या बात है? यीशु मसीह वो आपके लिए करके गया जो दुनिया के लिए कोई भी नहीं कर सकता। और आप उपवास रख के आप यीशु के लिए वो कर सकते हो जो आज तक आपके लिए किसी ने नहीं किया। जो आज तक आपने किसी के लिए नहीं किया, वो आप यीशु के लिए कर सकते हो उपवास रख। यीशु अच्छा चरवाहा का मतलब क्या है? मतलब भी अगर आप एक सिंपल तरीके से बोलोगे ना,
तो चरवाहा का मतलब, अच्छे का मतलब क्या होता है, जिसको गुड बोलते हैं, गुड शेपर्ड है, उसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि वो मेरे को अच्छे से देख सकता है, मैं लोगों को अच्छे से संभाल सकता हूँ। यूहन्ना ने, लिखने वाले ने क्या बताया कि यीशु एक अच्छा चरवाहा है, वो भेड़ों का द्वार है। अगर इस 10वें अध्याय में हम जब जा रहे हैं तो मैं आपको बताऊं तो ये बाइबल क्या बताने जा रही है कि यीशु ने हमारी तुलना किसके द्वारा की है, भेड़ों के द्वारा। हम कौन है? यीशु मसीह की। हम कौन है? यीशु मसीह की भेड़ें हैं। और यीशु कौन हमारा? चरवाहा। यीशु की भेड़ें, चरवाहा। अभी आपने देखा होगा गडरियों को देखा होगा आपने, वो पूरे झुंड को लेकर चलते हैं, पूरे झुंड को। बल्कि एक बात और देखो, सबसे बड़ी बात है, आदमी को बच्चों के पीछे चलना पड़ता है, फिर भी वो सीधे नहीं जाते। पर एक चरवाहा भेड़ों के आगे आगे चलता है, और फिर भी भेड़ें कहाँ पर भी हो वो सीधी अपने मालिक के पीछे पीछे जाती है। मैं बाइबल की नहीं, बाइबल से अब आप गडरियों को देखना, कितनी भेड़ों को लेकर जाते हैं। आप कभी भी चेक कर लेना, एक चरवाहा हमेशा आगे होता है, और जब वो आगे आगे जाता है तभी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं। ये है असली बाइबल की मेन स्टोरी। एक चरवाहे को, एक घर के अगुवे को, एक पास्टर को हमेशा भेड़ों के आगे आगे चलना चाहिए। अगर एक चरवाहा घर का भेड़ों के पीछे हो गया ना, वो भेड़ें आगे नहीं बढ़ते। मैं आपको एक उदाहरण दूँ। आज की पत्नियों को लगता है कि हम पति के आगे चलेंगे तो हमारी लाइफ बदल जाएगी और हमारे परिवार में बढ़ोतरी हो जाएगी। पर आपने सोच लो, चरवाहे को ही पीछे कर दिया तो आप कभी बढ़ नहीं पाओगे। उसी प्रकार लोग आज चर्च के अंदर हैं, यीशु को पीछे कर देते हैं, पास्टर को आगे कर देते हैं, इसलिए वो आगे भी नहीं बढ़ पाते। आज चर्च बदलने का कारण क्या है पता? लोगों के पास चर्च बदलने का कारण क्या है? वो लोग यीशु को नहीं देख रहे। अगर लोग यीशु को देखेंगे ना तो वो उसके पीछे पीछे चलेंगे। उनके लिए मायने नहीं रखता कि मतलब कौन सी चर्च छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन से लोग कम है, कौन से लोग ज़्यादा हैं। उनके लिए मायने रखता है यीशु के लिए। यीशु अकेला है, भीड़ नहीं है वो। हम उसके पीछे भीड़ है, हमें उसके पीछे भीड़ बनना है। अगर यीशु आगे आगे जा रहा है तो हमें सिर्फ उसके पीछे चलना है। वो मायने नहीं रखता कि आप कहाँ पर हो। अगर आपको लगता है कि यीशु मेरा अच्छा चरवाहा है तो आपको यीशु के पीछे चलना, वो मायने नहीं रखता कि आप कहाँ पर बैठे हो। अगर आप अपने घर के मालिक को अच्छा बना रहे हो तो उसके पीछे चलना, वो नहीं मायने रखता कि वो क्या कह रहा है। जब आप अपने घर वाले को या परिवार के जन को, किसी लीडर को आप अच्छा बनाते हो, आप अपने काम के बंदे को अच्छा बनाते हो, तो जो वो कहता है उसकी माननी पड़ती है मेरे भाइयों। अगर आप एक पास्टर को अपने तरीके से अच्छा मानते हो तो उसकी माननी पड़ती है। जब उसके पीछे चलोगे तब भी आप उस आशीष को देख पाओगे। प्रभु यीशु मसीह 10वें अध्याय में क्या बताता है? 9वें अध्याय तक उसने एक बात बताई, 8वें अध्याय में उसने शैतान का खुलासा किया, 9वें अध्याय में उसने एक अंधे को चंगा करके बता दिया कि शैतान का काम अंधा करना है, परमेश्वर का काम आंखें को खोलना है। अब 10वें अध्याय में क्या कर रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो मेरे पीछे चलना पड़ेगा। फरीसियों को, जितने भी लोग वहां पर हैं, उन सबको कह रहा है कि चोर आया चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नुकसान करने के लिए, पर मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए। अगर हमें यीशु के पास से जीवन चाहिए तो उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। परेशानियां आएंगी, चिंता आएगी। याद रखना, जब भी आपके जीवन में परेशानी आती है तो प्रभु यीशु का मतलब क्या है? परेशानी में नहीं लेके जाना। बाइबल के अनुसार परमेश्वर, बाइबल क्या बताती है पता है? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसका मतलब क्या है? पवित्रता का मतलब क्या है? परमेश्वर जब भी हमारे अंदर काम करता है, हमारे अंदर जो बीमारी है, कबाड़ होता है, उसको बाहर निकाल के अपना वास अपने अंदर करता है। और जब वो अपना वास हमारे अंदर करेगा तो कबाड़ निकलेगा तो समस्या तो आएगी। इसलिए आज कई लोग ना पवित्र बनना चाहते हैं पर अपने अंदर से पाप को नहीं निकालना चाहते। थोड़ा सा पाप बाहर आ जाता है, घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं।
थोड़ा सा पाप बाहर आता है, चर्च छोड़ जाते हैं। थोड़ा सा पाप बाहर आता है, विश्वास में पीछे हट जाते हैं। अगर परमेश्वर की पवित्रता ही आपको अंदर से चाहिए ना, तो उस पाप को इनकार भी करना पड़ेगा। यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहता है, मैं आपको जो 10वें अध्याय में बताना चाहता हूँ। बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में 1 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। याद रखना, यीशु मसीह यहाँ पर एक बात कह रहा है कि अगर तुझे प्रभु यीशु कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास घूम फिर के आ रहा है, मतलब भी टाइम पास के लिए आ रहा है, तो वो चोर और डाकू है, मतलब वो शैतान के काम कर रहा है। अगर जो व्यक्ति सही है ना, कहता है यीशु मसीह कहता है ना, जो मेरे पास आना चाहता है ना, वो छुप छुप के नहीं आएगा, वो डायरेक्ट आएगा। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण बताऊँ, प्रभु यीशु का कहने का क्या मतलब था। लोगों को एक बात बता रहा था कि दुनिया में इधर उधर घूमने से कुछ फायदा नहीं होगा, अगर मेरे पास आना है ना तो सीधा डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट आओ। कहीं मतलब सोचो भी आज इस संडे यहाँ पर, कल संडे कोई और है, कल संडे कहीं और है। फरीसियों की एक बात कह रहा था कि चोर आता है घूम फिर के, पर ये जो मेरे वचन को सुनता है ना, जो मेरी भेड़ की है ना, वो सीधी डायरेक्ट आती है मेरे पास। यीशु मसीह को ये कह रहा था। और आगे क्या कहता है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है ना, वह भेड़ों का चरवाहा है। वो भेड़ों का चरवाहा वही बन सकता है जो सीधे रास्ते पर चलता है। उल्टे रास्ते पर चलने वाला कभी चरवाहा नहीं बनता। यीशु कहता है, मैं तुम्हारे पास सीधा आया हूँ, मैं तुम्हें घुमा फिरा के नहीं लेकिन आया मैं। लोग आए तुम्हें घुमाने के लिए, लोग आए तुम्हें भटकाने के लिए, पर मैं आया सीधे रास्ते पर। अगर मैं सीधे रास्ते पर आया तो तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, सीधे रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर मैं आपको इस 10वें अध्याय की मेन डिटेल बताऊँ ना, तो इस 10वें अध्याय का मेन मकसद क्या है पता है? बाइबल के अनुसार है, यीशु मसीह कहता है कि जब 9वें अध्याय में, सॉरी हाँ 9वें अध्याय में चेले लोग पूछ रहे थे कि अगर तू सचमुच में, नहीं इसी अध्याय में कहता है कि अगर तू सचमुच में 10:24 में लिखा है, तब यीशु ने उससे आग घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमको साफ साफ कह दे। मतलब भी वो उसके सवाल पूछ रहे हैं कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है ना, तो हमें बहका मत, हमें साफ साफ कह दे। अब हैरानगी वाली बात है, 9 अध्याय तक उसने इतने चमत्कार कर दिए, इतनी आशीष उनको दे दी, सब शैतान का खुलासा कर दिया, सब लोगों को बता दिया कि मैं कौन हूँ, तब भी आप यहाँ पर क्या कहता है? तब भी आगे क्या सवाल करते हैं कि अगर तू मसीह है तो हमसे क्या कह दे, साफ साफ कह दे। पर यीशु मसीह आगे क्या कहता पता है? 25 में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते नहीं हो। क्यों नहीं करते? जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। मतलब भी 9 अध्याय तक प्रभु यीशु कह रहा है, मैंने जितने काम किए ना तुम लोगों ने देखे हैं, वो मेरे गवाह हैं। अगर आप उनको देखोगे, समझोगे, तभी आप समझ पाओगे कि मैं कौन हूँ। अगर आप सिर्फ एक शब्द के दिन रीति रिवाजों को देखोगे तो कभी नहीं बढ़ पाओगे। लोग यीशु पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे थे पता है? अगर यीशु चमत्कार भी करता था, कुछ भी काम करता था, तो लोग उस चमत्कार को हटाकर उस रीति रिवाजों की ओर चले जाते थे कि ये शब्द के दिन काम करता है, वो करता है। अगर यीशु मसीह मतलब भी उनके रीति रिवाजों के अनुसार काम करता ना, तो फिर तो मतलब वो मानते कि हाँ सच्ची में यही है। पर यीशु मसीह ये बताने आया था भी मेरे भाइयों, रीति रिवाजों से परा हट जाओ, परंपराओं से दूर हट जाओ, मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने के लिए। अगर जीवन पाना है ना तो रीति रिवाजों से दूर हटना पड़ेगा। वो दुविधा में इसलिए फंसे हुए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि वो मतलब भी चमत्कार तो हो रहे हैं, पक्का यही परमेश्वर का पुत्र है, पर वो एक तरफ से व्यवस्था में भी फंसे हुए थे कि ये मतलब भी शब्द के दिन काम क्यों नहीं करता। अब इस 10वें अध्याय का मेन प्रश्न क्या है? यीशु उनको बता रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और परमेश्वर तक पहुँचने का एकमात्र द्वार भी मैं हूँ।
हालेलुया। क्या बता रहा है यीशु मसीह कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और परमेश्वर तक पहुँचने का एकमात्र द्वार भी मैं हूँ। उनको कह रहा कि तुम मेरा विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तुम सिर्फ रीति रिवाजों को, परंपराओं को देख रहे हो। फिर आगे 27 में क्या कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। कहता जो लोग मेरे होते हैं ना वो मेरी आवाज़ को सुनते हैं, हर कोई नहीं मेरी आवाज़ को सुन सकता, और मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। याद रखना, अगर आपको मसीह में आगे बढ़ना है तो आपको यीशु के पीछे चलना है, आगे नहीं चलना। मैं आपको एक गहरी बात बताऊं, अच्छी नहीं लगेगी किसी को जो वचन सुनेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरी भेड़ें जो आती है ना मेरी आवाज़ को सुनती है और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। याद रखना, कभी भी जब भी आपको आशीष पानी है ना तो एक ही चर्च में टिक के रहा करो, भटकने से आशीष नहीं पाओगे, क्योंकि कभी आज इधर कभी उधर कभी इधर। यीशु ने कहा मेरे पीछे चलने से, पीछे चलने का मतलब क्या है, जहाँ पर जा रहे हो वहीं पर विश्वास योग्य रहो, आज्ञाकारी रहो, जो तुम्हें कहा जाता वो करो, तब तुम आशीष पाओगे। मैं अगर आपको उदाहरण बताऊं तो एलिया और अलीशा की बात में, एलिया को परमेश्वर ने सुना था, अलीशा को बारे में परमेश्वर ने एलिया को बताया था कि तू अपने दास अलीशा को चुन। अलीशा उसके पास आया, मतलब उसकी चर्च में आया। अब क्या था कि अलीशा को पता चल गया कि एलिया ने उसको बता दिया कि मैं उठाया जाने पर हूँ। हम लोग अलीशा के दुगने अभिषेक को देखते हैं, हम लोग अलीशा के चमत्कार को देखते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि अलीशा को चमत्कार मिले कहाँ से, कब मिले, कैसे मिले। ये एलिया के पीछे पीछे चलने से, साथ साथ चलने से। जब वो साथ साथ चला, उसने पहले बताया मैं बतेल को जा रहा हूँ, तू यहाँ से चला जा। कह रहा मैं तुझे छोड़ कर नहीं जाने वाला। अगर मारे जैसा होता ना, मैं चल कोई नहीं प्रभु अब तू जा, मैं फिर आता हूँ मेरे बदर को। लोग उसको बीच में बोल रहे हैं कि तेरा दास उठाए जाने वाला है, जाके जो कुछ करना करना। कह रहा चुप रहो तुम, मेरे को पता मेरे को क्या करना है। मतलब वो ये कह रहा था कि तुम्हारी नहीं मेरे को सुननी, कि मेरे साथ चमत्कार नहीं हुए, मेरे साथ आशीष नहीं हुए, मेरे को सिर्फ परमेश्वर की सुननी है, मैं उसके पीछे पीछे चलूँगा। मैं बार बार वो कह रहा मैं बतेल को जा रहा हूँ, मैं यरीहो को जा रहा हूँ। तब भी वो यरीहो मतलब भी वो एलिया के साथ रहा। आखिर में एलिया ने उससे पूछा मेरे उठाए जाने से पहले जो तू मांगना चाहता वो मांग, मैं तुझे दूँगा। क्या उसने मांगा, तेरी आत्मा का दुगना अभिषेक मुझे दे। क्या दे दे? आत्मा का दुगना अभिषेक। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हो ना कि जिस प्रकार एक प्रभु का दास समर्पण के साथ सेवकाई करता है, अगर आप वही चाहते हो ना तो आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। एलिया ने कहा तूने बात तो कठिन मांगी है, फिर भी एक शर्त रख दी उसके ऊपर, अगर तुम उसको देख पाएगा तो मैं तुझे दे दूँगा। मतलब वो क्या कह रहा था एलिया अलीशा को, पता क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि अगर तुझे वो सामर्थ पानी है तो मेरे लिए वेट करना पड़ेगा। ना उस टाइम एलिया ने उसके लिए प्रार्थना की, ना उसने उसके ऊपर हाथ रखे, सिर्फ ये बोल कर गया कि जब तक तू मेरे को देखेगा नहीं तब तक मतलब भी तेरे ऊपर वो अभिषेक नहीं आएगा। मतलब भी यीशु को क्या कहना चाहता था अलीशा को कि अगर वो अभिषेक को पाना है तो तेरे को ऊपर देखना पड़ेगा, ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, दुनिया में नहीं देखना पड़ेगा। तो जैसे ही वो उठाया गया वो ऊपर होता है मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और बाइबल बताती है दुगना अभिषेक उसके पास करना है। एक बात बताऊं मैं, जो यीशु के पीछे पीछे चलते हैं ना वो अभिषेक यीशु का पाते हैं। जो दुनिया के पीछे चलते हैं वो अभिषेक दुनिया का पाते हैं, वो कभी भी यीशु का अभिषेक नहीं पा सकते। इसलिए यीशु ने फरीसियों को कहा कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है ना, अपने जीवन को बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा? मेरे पीछे पीछे चलना पड़ेगा। कहता तुम इसलिए मेरा विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरे पीछे चलते नहीं हो, तुम अपनी मर्जी में चलते हो, तुम अपनी परंपराओं में चलते हो, तुम अपनी रीति रिवाजों में चलते हो, तुम अपनी व्यवस्था में चलते हो। फिर यीशु मसीह उनको क्या कह रहा है? 28 में कहता है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। एक बात बताऊँ मैं, ध्यान से सुनना,
जिस पर यीशु मसीह की मोहर लग जाती ना, शैतान की ताकत नहीं उसे कोई छीन सके, शैतान की ताकत नहीं है उसे कोई नष्ट कर सके, शैतान की ताकत नहीं है कि आपकी ब्लेसिंग को खो चुके हैं, शैतान की ताकत नहीं है कि आपको वो परमेश्वर के कामों से दूर कर सकते हैं। अगर आप प्रभु से आशीष से वंचित हो ना, तो आप यीशु से खुद हट रहे हो, न कि शैतान को हटा रहा है। हालेलुया। यीशु का वायदा है, मोहर है हमारे ऊपर। मैंने पिछले बार बताया था ना इफिसियों की पत्री में कि उसने पवित्र आत्मा की मोहर लगा रखी हमारे ऊपर, और कोई हमसे छीन नहीं सकता हो। और ना यीशु ने वायदा दिया है कि शैतान की ताकत नहीं है कि तेरी ब्लेसिंग को छीन जाए। अगर आप अपनी ब्लेसिंग से वंचित हो, आशीष से वंचित हो, तो आप यीशु से दूर हो, यीशु आपसे दूर है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए वो कहता है कि तुम छीन नहीं सकते। ये अध्याय हमें सिखाता क्या है पता है? कि यीशु अपने अनुयायियों भेड़ों की पूरी सुरक्षा करता है। अगर आपको लगता है ना कि यीशु मेरे को नहीं पहचानता, यीशु मेरे को नहीं देखता, यीशु मेरे को नहीं समझता, याद रखना यीशु मसीह हमारी तब भी रक्षा करता है जब हम उसे नहीं देख रहे। पता बाइबल के अनुसार मूसा जब मर गया था ना, मर गया था, और बाइबल बताती है शैतान उसके शव को लेने के लिए आया था, तब भी मीकाएल ने उसकी रक्षा की थी, स्वर्गदूत ने। मतलब अब तो मूसा मर चुका, उसकी रक्षा क्या करनी अभी है? परंतु बाइबल क्या बताती है पता है? तब भी मीकाएल उसकी रक्षा कर रहा था, लाश की। सोच, अगर एक मुर्दे की रक्षा मीकाएल कर रहा है तो तुम तो जिंदा, क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा? हाँ? यीशु का मूसा का जवानी यीशु के नाम थी, यीशु का पूरा मूसा का पूरा जीवन यीशु के नाम था, यीशु का मृत्यु भी यीशु के नाम था। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या बताती है कि ये अध्याय में क्या सिखाता है कि यीशु अपने लोगों की पूरी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। नंबर 2 क्या है? यीशु अपने लोगों को मार्गदर्शन भी देता है। मार्गदर्शन देने का मतलब है कि वो हमें बताता है किस रास्ते पर चलना है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है। नंबर 3 क्या सिखाता है पता है? यीशु हमें अनंत जीवन देता है। ये 3 चीज़ें प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा, इस अध्याय के द्वारा हमें सिखाता है। और हमें अगर जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, जब हम समझते हैं कि यीशु चरवाहा है मेरा, तब वो हमें झूठे शिक्षकों से भी सावधान रहने के लिए कहता है। सावधान रहने का मतलब क्या है? कि जब आप यीशु को अच्छा चरवाहा मान लोगे तो आप किसी झूठे की बातों को विश्वास नहीं करोगे। और क्या है कि जब ये अध्याय आप पढ़ते हो तो मसीह के प्रेम और विश्वास है, और मसीह के प्रेम और बलिदान पर विश्वास करें। कैसे? मतलब भी जैसे यीशु ने कहा ना कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। बाइबल बताती है कि तुम्हारे पास कई लोग ऐसे आए, चोर आया चोरी करने के लिए, तुम्हारा नाश करने के लिए, घात करने के लिए। मतलब ये शैतान कहता आया तुम्हारे पास तुम्हारा जीवन लेने के लिए, पर मैं आया हूँ अपना जीवन देने के लिए। हालेलुया। मतलब भी कहता है कि शैतान आया तुम्हारा जीवन लेने के लिए, और मैं आया हूँ जीवन देने के लिए। और जिस परमेश्वर ने आपको जीवन की गारंटी दी है ना, वो परमेश्वर आपकी मृत्यु तक भी रक्षा कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको इस अध्याय में सिखाना चाहता हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आना चाहिए कि यीशु चरवाहा मेरे लिए प्राण दे सकता है, तो मेरे लिए मुझको उसके प्रेम और बलिदान पर क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। अब दूसरी बात क्या कहता है इसमें पता है? मैं अगर इसको हम समझना है तो बाइबल बताती है कि शुरू से लेकर अगर आप पढ़ोगे 10 का 1 से लेकर 6 तक है, तो यीशु कहते हैं मैं द्वार हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वह उद्धार पाएगा। उद्धार किसके पास है? यीशु के पास है।
चरवाहा अपने भेड़ों को नाम लेकर पुकारता है। याद रखना, जब आप प्रभु के पास आए हो तो आप ऐसे नहीं मुंह उठा के आगे हो, ऐसे नहीं हो किसी ने आपको बोला तो आप आगे हो, ऐसे नहीं है कि आपको चमत्कार चाहिए तो आए थे। प्रभु यीशु ने आपका नाम लिया तभी आप प्रभु के पास आए। वो नाम लेकर बुलाता है और भेड़ें उसकी आवाज़ पहचान कर उसके पीछे चलती हैं। मतलब क्या है, जब उसने नाम ले दिया ना कि मेरे को मुस्कान चाहिए, तो मुस्कान भी बिना बात सुनते ही पीछे पीछे उसके चलेगी। आज कई लोग जब प्रभु के लिए तैयार होते हैं ना, वो क्यों पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाते। जब परमेश्वर आवाज़ लगाता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उस व्यक्ति को प्रभु के पास आने से नहीं लगती। बाइबल बताती है कि एक साधु सुंदर सिंह नाम का व्यक्ति जब प्रभु में बढ़ना शुरू हुआ तो उसके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया। और फिर उसकी कहानी क्या बताती है पता है, जब उसको बोला गया ना तो घर से निकल जा, उसने माँ बाप से कोई सवाल नहीं किया, वो चुप करके अपना कपड़ा उठाया और चल दिया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था कि तुझे मेरी सेवा करनी है, मेरे पीछे आ जा। जब यीशु मसीह अपने लोगों को बुलाता है ना, वो दुनिया के पीछे नहीं चलते, वो यीशु के पीछे चलते हैं। आगे क्या है कि मतलब भी 7 से लेकर अगर आप पढ़ोगे तो 7 से लेकर 18 तक, तो वो क्या कहता है कि यीशु कहते हैं भला चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या देता है, अपना प्राण देता है। वो प्राण किसी का लेता नहीं है, देता है खुद। नंबर 2 क्या है, वे बाड़े का मजदूर जैसा नहीं है, बाड़े के मजदूर जैसा नहीं है जो खतरा देकर भाग जाते हैं। याद रखना, यीशु मसीह खतरे से आपको बाहर निकालता है, खतरा देखकर भागता नहीं आपका। शैतान आपको खतरे में डालकर आपको बैक कर देता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपको खतरे से बाहर निकालता है। हालेलुया। बाइबल के अनुसार है, जब हमारे जीवन में परेशानी आती है हम पीछे भाग जाते हैं, पर यीशु मसीह उन लोगों में से नहीं है। अगर एक बार उसने आपका हाथ पकड़ लिया तो वो जिंदगी भर आपका हाथ नहीं छोड़ता। हालेलुया। अब क्या बताऊं मैं, अगले इसका मेन मकसद बताऊं तो 22 से लेकर अगर आपको बताऊं तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह चरवाहा लोगों को अनंत जीवन देता है, अर्थात एक परिपूर्ण, अदृश्यपूर्ण और अनंत आत्मिक जीवन देता है। अब लास्ट में एक प्रभु यीशु मसीह दोबारा उनको ये बात बताता है कि 30 में लिखा है, मैं और पिता एक है। बुलाने वाला पिता कहता मैं हूँ, बुलाने वाला पिता परमेश्वर है और तुम्हें चलाने वाला मैं हूँ। इसका मतलब है कि हम दोनों अलग नहीं हैं, हम दोनों एक हैं। यीशु स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर पिता एक है। वह विश्वासियों को अपने हाथों में रखते हैं और उन्हें कोई भी उनके हाथ से छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज आप उसके हाथों की रचना हो। उसने आपको चुना है, खड़ा किया है, उसने आपको बुलाया है, उसने आपको अपने हाथों में ना सुरक्षित करके रखा है। उसके हाथों में आप सुरक्षित हो, उसके हाथों में आप मजबूत हो, उसके हाथों में आपकी ताकत है। इसलिए मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु से कोई आपको छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु से कोई शैतान की ताकत नहीं है कि आपको उससे दूर कर सके। पर मैं कहता हूँ आप उसके पीछे चलना शुरू करो, उसके पीछे चलना शुरू करो, उस पर विश्वास करना शुरू करो, एक जगह टिक के उसके पीछे चलना शुरू करो। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आज आपको यीशु के नाम से कह रहा हूँ, अगर एक जगह टिक के चलोगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आखिर में कितने भी साल बिता दें, परमेश्वर आपको उसी चर्च से ब्लेस करेगा, उसी जगह से ब्लेस करेगा। यीशु की ब्लेसिंग आज्ञाकारी में आती है, यीशु की ब्लेसिंग समर्पण में आती है, यीशु की ब्लेसिंग विश्वास में आती है। अगर जिस दिन आप इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हो तो आप अपनी आज्ञाकारी को ख़त्म कर देते हो, आप अपनी समर्पण को ख़त्म कर देते हो, आप अपने विश्वास को ख़त्म कर देते हो। और आप लोगों को क्या प्रूव करके बताते हो कि मेरा विश्वास यीशु मसीह पर नहीं, मेरा विश्वास लोगों पर है। जब आप एक जगह टिक के रहते हो तब आप ये प्रूव करते हो
कि दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ। हालेलुया। इसलिए आज ये अध्याय में हमें यह सीखना है, हमें कैसे चलना है, यीशु के पीछे पीछे चलना है। यीशु कौन है? हमारा अच्छा चोरवाह है, वो हमारा दरबार है, वो हमें सही मार्ग पर लेकर जाए। परमेश्वर आपके सुवचन के द्वारा आशीष करे। सबको जय मसीह।